के एग्जिट पोल के बाद आज सारी निगाहें इस वक्त अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की ओर लगी हुई हैं। पूर्वोत्तर के इन दोनों ही राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? क्या अरुणाचल में पेमा खांडू की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी? संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि सिक्किम में एक तरफ जहां एसकेएम सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, आप देखिए क्लीन स्वीप कर लिया है सिक्किम में एसकेएम ने। बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। पूरा एक तरफा यहां पर जैसा कि आंकड़ा सिक्किम का दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल चुका है। 60 में से 31 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 34 पर बीजेपी आगे चल रही है, एनपीपी 6 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही है, अन्य पर 7 सीटें। लेकिन सिक्किम में एक तरफा यहां पर एसकेएम कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, जो एसकेएम के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर लगा दी थी सिक्किम को जीतने के लिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद एसकेएम, जो कि वहां की रीजनल पार्टी है, उसने वहां पर एक बहुत बड़ी बढ़त क्लीन स्वीप कर लिया है एक तरीके से। सिक्किम के अब तक के जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, आपको बताते चले कि सुबह 6 बजे से ही लगातार वहां पर काउंटिंग जारी है और अब तक के आंकड़े बता रहे हैं सिक्किम में जहां एक तरफ एसकेएम तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में आशुतोष भी आ चुके हैं, संगीत रागी भी मौजूद हैं, संजय कुमार जी भी मौजूद हैं और इसी के साथ ही हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी दिखाई दे रहे हैं, सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जयंतो घोषाल जुड़े हुए हैं। जयंतो दा, आपके पास आते हुए अब तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, इसके पहले आपसे बात नहीं हो पाई थी, ये क्या बताता है? एक तरफा यहां पर चुनाव ऐसा लग रहा है अरुणाचल प्रदेश में, वहां की जनता ने पूरी की पूरी बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि क्लीन स्वीप दे दिया है, क्योंकि 31 चाहिए बहुमत के लिए, 35 पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, जबकि सिक्किम में तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं एसकेएम के। ये क्या बताता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोकतंत्र की मतलब इंटरेस्टिंग हिस्सा है कि अरुणाचल प्रदेश में इतनी बड़ी मतलब बीजेपी का जो सक्सेस, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये अखंड भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश जो चाइना का बॉर्डर है और चाइना का रुख हमें पता है, और इस समय बीजेपी का वहां पावर में आना, मुझे लगता है इसमें चाइना का भी एक मतलब ऊपर जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन अरुणाचल प्रदेश के आबादी में, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए ये पैन इंडियन पार्टी जो अमित शाह जी ने बोले थे शुरू में अध्यक्ष बनने के बाद कि हमको पहुंचना है नॉर्थ ईस्ट में, तो 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर सिक्किम, तो ये जो पॉलिसी बीजेपी का, ये एक कोशिश है। लेकिन क्यों, आप जो सवाल कर रहे हैं चित्रा जी, कि क्यों सिक्किम में जो अरुणाचल प्रदेश में जो सक्सेस हो रहा है वो सिक्किम में क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? एक तो मुझे लगता है कि एक गलत मतलब संदेश गया था कि आफ्टर 370 की 371 लागू कर दिया जाएगा। ये बहुत मतलब ये एक कैंपेन हाँ। सिक्किम में हुई थी और उसमें अमित शाह जी ने बार बार उसको क्लैरिफाई भी किए थे कि सिक्किम में ये जो 371 का इशू अभी इस समय ये इंप्लीमेंट करने का सवाल नहीं है। और सिक्किम भी बीजेपी का एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, क्योंकि सिक्किम भी चाइना का जो बॉर्डर है, नाथुला पास का ट्रेड इशू है और सिक्किम बहुत सेंसिटिव पार्ट है। अगर अरुणाचल प्रदेश में जो सक्सेस है वो सिक्किम में बीजेपी चाहते हैं, क्योंकि सिक्किम में भी एक बीजेपी का अपना ग्रोथ बीजेपी चाहते हैं। लेकिन इस समय एक पार्टी अगर मेजोरिटी लेके आते हैं तो उसमें भी एक फेडरल स्ट्रक्चर में बीजेपी के लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि 371 वाले मामले ने सिक्किम में बीजेपी को नुकसान कर दिया, आप ये बता रहे हैं? ये नुकसान हुआ है, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन सिक्किम में अगर एक पार्टी मेजोरिटी लेके आते हैं और उसमें अगर हॉर्स ट्रेडिंग का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, वो भी मुझे लगता है बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि सिक्किम ऐसे एक बॉर्डर स्टेट है मैं आपके पास लौट रही हूं, वो इंस्टेबिलिटी अच्छा बिल्कुल। संचिता रॉय इस वक्त हमारे साथ ईटानगर से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। संचिता, दोनों ही राज्यों को अगर मैं उठाकर बात करूं, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप, तो सिक्किम में तो एसकेएम ने जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस को अभी तक के आंकड़ों में बहुमत से कहीं ज्यादा आगे खड़ी है, एक तरीके से क्लीन स्वीप हो चुका है। दोनों ही राज्यों के बारे में कौन कौन से फैक्टर रहे जिसने काम किया है? अरुणाचल की बात करें तो सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो है जो हमारी बॉर्डर की जो इश्यूज होते हैं, क्योंकि अरुणाचल हमें सबको पता है कि ये चाइना के आसपास में है। तो जो हमारी भाजपा की जो रोल रही है नेशनल में या फिर जो पाकिस्तान को लेके हो या कश्मीर को लेके हो, तो ये अरुणाचल के लोग ये बॉर्डर सिक्योरिटी मतलब खुद को
सेफ महसूस करते हैं, ये ऐसे जानने में आया गया है। और दूसरी बात तो ये है कि अरुणाचल में जो स्थिति है, जो भी हम प्रार्थी देखते हैं, जो भी पार्टी से हो, तो भाजपा का ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं हम गेम या फिर एक जो स्ट्रैटेजी वो जो यूज करते हैं, वो ये है कि बहुत जो जाने माने व्यक्ति होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पकड़ लीजिए कोई बड़ा जो बिजनेसमैन हो या फिर कोई टीचर हो या कोई प्रोफेसर हो जिसका आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा हो, तो वैसे लोगों को, जाने माने लोगों को वो पार्टी में उठाते हैं, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि ओ, इन्हें तो हम पहले से जानते थे। और ये वाला जो उनका जो स्ट्रेटेजी है, जो ये काम वो कर रहे हैं भाजपा, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दूसरा एक वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भाजपा कई तौर से ये क्लीन स्वीप कर चुकी है अरुणाचल प्रदेश में। और बात करते हैं इतना बुरा हाल क्यों है, जैसे कि हम देखते हैं। बिल्कुल संचिता, हमने देखा था 2014 में किस तरह से 60 में से 42 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। हालांकि 2016 आते आते पार्टी में जिस तरह की फूट पड़ी, उसके बाद बीजेपी ने वहां पर बाजी मार ली। लेकिन कांग्रेस पार्टी तमाम वो मुद्दे रहे जिसको भुना सकती थी, उसके बावजूद अगर एक पर आकर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आ रहा है? जो अरुणाचल की जो स्थिति होती है वो किसी पार्टी बेसिस पे लोग यहाँ पे वोट नहीं करते हैं। तो जो लोग होते हैं वो प्रार्थी को देख के करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई पहचानता है तो आपके पहचानने वाले लोग आपके पास आएंगे वोट करने के लिए। तो जो ये जो अरुणाचल की जो स्थिति है अभी फिलहाल के लिए, वो ये है कि वो भाजपा को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। और पेमा खांडू जिसकी हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस से जो कांग्रेस की नामो निशान जो मिटती जा रही है अरुणाचल प्रदेश में, जो पेमा खांडू जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो एक इंसान है। लोग विश्वास कर रहे हैं उनपे। भाजपा का रोल, मोदी का रोल जो भी है नेशनल में, तो लोग अरुणाचल में वो मान रहे हैं। और कांग्रेस को 2014 के बाद यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का नाम निशान अरुणाचल से एक तरफ से मिटते जा रहा है, और उसका वजह पेमा खांडू नंबर 1, और दूसरी है जो बॉर्डर की इशू जिसमें भाजपा काम कर रही है, जिसमें लोगों का विश्वास है कि हम यहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं अगर भाजपा रहे, चाइना से अटैक कम हो सकती है, या फिर हम वो कमबैक दे सकते हैं अगर चाइना से अटैक हो। तो वो एक दूसरी वजह हो जाती है। तीसरी वजह की जानी मानी जो सबसे ज्यादा कांग्रेस की ओर से संचिता उठाया गया था। बार बार वो दावा करती है कैसे नाम बदलने का काम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के कैसे बड़े बड़े प्लान चल रहे हैं। ये तमाम मुद्दे उठाए गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन क्या इन मुद्दों ने काम नहीं किया कांग्रेस के लिए? इन मुद्दों ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया है, क्योंकि लोग जो यहाँ पे वोट दे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दे रहे हैं, किसी एक प्रार्थी को दे रहे हैं जो जाने माने व्यक्ति है। तो जाने माने व्यक्ति ज्यादातर भाजपा से ही अपना नाम या फिर प्रार्थी का आग बढ़ा रहे हैं। सो वो बात एक हो जाती है कि कांग्रेस का जो नामो निशान मिटते जा रहा है। जो भी वो बोल रहे हैं कि हम सुरक्षित रखेंगे, जो भी वो लोग जो भी विषय लेके बात कर रहे हैं, तो लोगों ये जो अरुणाचल और पहाड़ी राज्यों की जो राजनीति होती है वो हमारे मेन लैंड से बहुत बहुत ज्यादा अलग होती है। यहाँ के लोग किसी किसी गांव में हमें पता चला है, कल रात में जब हम बात कर रहे थे तो एक बात पता चली है कि अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत पुराना जो चलते आ रहा है एक नियम है, नियम नहीं कह सकते हैं लेकिन एक ट्रेंड है कि यहाँ में पकड़ लीजिए चाइना के आसपास एक छोटा गांव, तो वहां पे लोगों को 1 से 1.5 लाख तक के रुपए दिए जाते हैं वोट खरीदने के लिए। तो ये भी एक बात रही है। तो हम ये नहीं दावा कर सकते हैं कि भाजपा ने वोट खरीदी है या फिर कांग्रेस ने वोट नहीं खरीदी है, पर फैक्टर्स ये है कि यहाँ के लोग कम हैं, यहाँ के लोग उनको वोट देते हैं जिन्हें वो जानते हैं। तो ये भाजपा और कांग्रेस पार्टी देख के वो नहीं देते हैं, उनको देते हैं जो जिन्हें वो जानते हैं। और सेकंड ये है कि भाजपा के प्रति उनका विश्वास बहुत ज्यादा है कि जो काम जो उन्होंने करा है, जो मतलब पाकिस्तान को जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी तरीके से वो चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इसी विश्वास में भाजपा बार बार अरुणाचल में क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रही है।